कोड में चलते हैं। ठीक, तो हम आज बनाने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट की वेबसाइट। बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही है द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड, हम इसी की एक वेबसाइट बनाएंगे, कोर्स वेबसाइट। ठीक, तो इट विल बी अ मल्टी पेज वेबसाइट एंड थ्रू दिस वी विल लर्न वेरियस कॉन्सेप्ट्स कि हम किस तरीके से मल्टी पेज को हैंडल करते हैं, और उसको भी सिंगल पेज में रखते हुए, यानी कि रिएक्ट जो हमको फीचर देता है सिंगल पेज एप्लीकेशंस का, वो हम जान रहे होंगे कि वो क्या होता है। ठीक, उसके साथ हम सीख रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स टेलविंड सीएसएस के, और डेजी यूआई किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी हम सीख रहे होंगे। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, इसको हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा मेगा प्रोजेक्ट टाइप है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखूंगा npm create beat at latest। ठीक, एंड यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेटअप कर दूंगा एंड इसको मैं नाम दूंगा टिलरेन वेबसाइट। ठीक है, टिलरेन बेसिकली स्टैंड्स फॉर द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड। ठीक, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे एंड हमारा ये फोल्डर बन चुका है। ठीक, एंड मैं एक बार इसको डिलीट करके दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि मैं दूसरा नाम दूंगा इसको। मैं इसको नाम दूंगा प्रोजेक्ट वन। इसको मैं दूंगा मेगा प्रोजेक्ट वन टिलरेन। ठीक, एंड इसमें मैं रिएक्ट चुन लूँगा एंड जावास्क्रिप्ट, एंड अब इस फोल्डर में मैं जाऊँगा एंड npmi रन कर दूँगा। ठीक, तो ये प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं एंड अगर आपको इन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आई थिंक यू नीड टू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ द सीरीज़। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक आउट दैट। एंड ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट्स में। ठीक, तो ये हमारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, तो हम VS कोड को इसमें खोल लेते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये फोल्डर खोल लेता हूँ। एंड इसके साथ अब मैं इसको रन कर देता हूँ। मैं टाइप करूँगा npm run dev। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना होगा जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि मैं क्लाउड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चल गया है। अब मैं इस लिंक को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हमारा खुल चुका है। मैं इसको साइड बाय साइड विंडो में ओपन कर लूँगा। ठीक, इस तरीके से। एंड इसका थीम को मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आइज़ को सूट नहीं कर रहा था। ठीक, तो हमारा ये प्रोजेक्ट बेसिक सा सेटअप हो चुका है। ठीक, तो शुरुआत हम करते हैं हम आइडिएशन से कि हम क्या बनाने वाले हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ बेसिक अपना फिग्मा खोल लेता हूँ। ठीक, फिग्मा। ठीक, तो फिग्मा डॉट न्यू करने से क्या होता है, फिग्मा की एक नई फाइल बन जाती है। फिग्मा बेसिकली क्या है, एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू एडोब इलस्ट्रेटर। अगर आपने देखा हो तो ये वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग इन चीज़ों में काम आता है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ्रेम बना देते हैं एंड अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं, यहाँ पर लिखते जाते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें पता रहता है कि हम अपने मतलब समझ रहे हो एक पाथ को डिफाइन कर लेंगे जिससे हम उससे डेविएट ना हो। तो हम बनाएंगे एक टिलड्रेन वेबसाइट, टिलड्रेन नाम देंगे हम इसे। ठीक, एंड इसमें पहला पेज जो होगा वो हमारा होगा होम पेज। ठीक, एंड जो दूसरा पेज होगा वो हमारा होगा वीडियोस, फिर होगा हमारा प्रोजेक्ट्स, एंड फिर होगा अबाउट। ठीक, इस तरीके से ये हमारा पेज होगा। ठीक, तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे वो भी अभी देख लेते हैं। तो हम इसमें सीखेंगे जो भी हमने यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट सीखा है वो सीखेंगे। ठीक, एंड हम इसमें सीखेंगे रिएक्ट राउटर कि किस तरीके से हम अलग अलग पेजेस पे, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये स्लैश होम पर या स्लैश पर काम करेगा। ठीक, ये हमारा स्लैश वीडियोस पर शो होगा। ठीक,
फिर ये हमारा स्लैश प्रोजेक्ट्स पर शो होगा, एंड एट द एंड ये हमारा प्रोजेक्ट को स्लैश अबाउट पर शो होगा। ठीक, एंड इट डज नॉट एंड्स हेयर। ठीक, तो ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट है, तो ये सिर्फ इतना नहीं रहेगा। हम वीडियोस को भी इस तरीके से बनाएंगे कि अगर यूज़र किसी वीडियो पर क्लिक करता है तो उसको वो वीडियो खोल सके। तो हम यहाँ वीडियो का भी बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम स्लैश वीडियो पे हमारी चल जाया करेगी। ठीक ठीक, तो ये हमारा स्लैश वीडियोस पे वीडियो आएंगे, एंड हमारे जो प्रोजेक्ट है उसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट आएंगे स्लैश प्रोजेक्ट पर, यानी कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को हम देख पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। तो हम इसमें राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी सीख रहे होंगे, किस तरीके से राउटिंग काम करती है इन रिएक्ट। ठीक, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। तो एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी इसको बनाते जाएं जिस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं। हमारे वीडियोस का फ्रीक्वेंसी रहता है अल्टरनेट डेज पे, तो जिस दिन वीडियो नहीं आती है, आई वांट दैट यू पीपल मेक दिस प्रोजेक्ट्स, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, एंड हम इसमें साथ में डेजी यूआई भी सीख रहे होंगे, डेजी यूआई प्लस टेलविंड सीएसएस। तो शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करता हूँ। तो हम करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल। ठीक, तो रिएक्ट राउटर का क्या काम होता है, हम अपने पेजेस, मल्टीपल पेजेस अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, मल्टीपल राउट्स अपने एप्लीकेशन में डालते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर इनके ट्यूटोरियल में इनका इंस्टॉलेशन का स्टेप्स हैं, एंड आप भी इनकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रोसेस याद रखने का ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ तक कॉपी करना है, एंड टर्मिनल खोलना है। अब मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल बना दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मुझे इसमें सेटअप क्या करना है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नीचे चलें तो इन्होंने शायद ऊपर बताया हुआ है सेटअप। तो हाँ, तो ये इन्होंने ये बताया हुआ है कि हमको अपने मेन डॉट जेएसएक्स में चेंज करने हैं। ठीक, तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, मेन डॉट जेएसएक्स में हम चलेंगे एसआरसी में। ठीक, तो अपन यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, एंड इस चीज़ को भी हम पेस्ट कर रहे होंगे। ये बेसिकली हम राउटर को अपने सेटअप कर रहे हैं। ठीक, एंड अब हम ऐप को रेंडर ना करा के अपने राउटर को रेंडर कराएंगे यहाँ पर। ठीक, तो अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पर आप देखेंगे क्या हुआ कि अब स्लैश पर जो है, यानी कि अगर यूआरएल पे मेरे कुछ भी नहीं है तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि अगर मेरा पाथ ये है तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये। पर एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए ना इनिशियली। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा ऐप कंपोनेंट आए शुरुआत में। ठीक, तो अब देख सकते हैं अब ये फिर से वैसा ही काम करने लग जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा रिएक्ट राउटर का सेटअप। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं जो कि हमारी है टेलविंड सीएसएस। तो टेलविंड क्या है, टेलविंड सीएसएस क्या है, एक सीएसएस के लिए एक फ्रेमवर्क है जो कि यूटिलिटी बेस्ड है, यानी कि आपको जो क्लास नेम्स हैं उनका यूज़ करना है, एंड आप उनकी मदद से स्टाइल्स को डिफाइन कर देते हैं अपने एलिमेंट्स की। ठीक, तो किस तरीके से काम करता है, काफ़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, एंड काफ़ी बड़ी कंपनीज़ में, ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ में ये प्रोडक्शन लेवल पर यूज़ होता है। सो इट इज़ अ मस्ट हैव स्किल, राइट। तो मैं यहाँ पे डॉक्स खोल लेता हूँ, एंड फ्रेमवर्क गाइड्स में वीट को चुन लेता हूँ, क्योंकि हम वीट से ऑफ कोर्स अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, तो हम यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे। तो इनकी काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर टर्मिनल में पेस्ट कर दूँगा। ठीक, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, एंड एक और बार मैं एंटर करूँगा क्योंकि वो एक और कमांड थी वहाँ पे। ठीक, तो हमारी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन चुकी है, यानी कि टेलविंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। एंड अब मुझे ये वाली फाइल कॉपी कर लेनी है, एंड अब मैं जाऊँगा टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में, एंड इस पूरी फाइल को रिप्लेस कर दूँगा इससे। ठीक, अभी तक देख रहे हो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो आपको समझ में नहीं आया। मैं बस यहाँ से स्टेप्स को देखते जा रहा हूँ, एंड
करता जा रहा हूँ। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस को मैं पूरे को हटाऊंगा एंड ये वाली चीज़ को रखूंगा बस। ठीक, तो ये हमारा इतना हो चुका है प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, जो हमने सर्वर स्टार्ट किया हुआ है रिएक्ट का, उसको हम वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, npm run dev, इससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड हमारा ऐप वापस से रनिंग में आ जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसका पूरा ये सी एस एस जो था वो हट चुका है। एंड अब मैं इस वाली फाइल को भी हटा दूंगा क्योंकि अब हम मैनुअल अपनी सी एस एस नहीं लिख रहे होंगे। ठीक, तो मैं इसको हटा चुका हूँ एंड अब मैं इसके यहाँ के इम्पोर्ट्स भी हटा देता हूँ जो अननेसेसरी इम्पोर्ट्स हैं। तो अभी हम प्रोजेक्ट को क्लीन कर देते हैं बिल्कुल, हमें उसकी जिस चीज़ की नेसेसिटी नहीं है उसको हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। ठीक, मैं इस एसेट्स फोल्डर को भी डिलीट कर देता हूँ। सो दैट इज़ इट, हमारा ये पूरा अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये एम्प्टी आ चुका है। एंड अब चेक करनाएंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट चल भी रहा है क्या नहीं, या फिर हमारा इसमें सी एस एस इंस्टॉल भी हुआ है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ bg red 500 एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड रेड हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो टेलविंड सी एस एस है वो काम कर रहा है। ठीक, तो अब आप कहेंगे ये bg red 500 क्या है, तो ये बेसिकली एक यूटिलिटी क्लास है। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूंगा कि बैकग्राउंड टू रेड एंड शेड उसकी क्या हो जाएगी 500 शेड। बेसिकली टेलविंड सी एस एस में 9 शेड्स होती हैं, फ्रॉम सॉरी 10 शेड्स फ्रॉम 50 100 200 सो ऑन टू टिल 900। तो ऑन द बेसिस ऑफ डार्कनेस अगर मैं इसको 900 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये डार्केस्ट रेड आ जाएगा यहाँ पे। एंड अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लाइट, काफ़ी मिनिमल सा एक कलर आ गया है, मतलब शेडिंग आई है उसकी काफ़ी। एंड ये भी देख सकते हैं आप, मतलब ये विजिबल नहीं है, इस रेंज में है। ठीक, तो ये हमारा चेक हो चुका है कि हमारे चल रहा है। एंड अब मुझे यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, टेलविंड सी एस एस का एक एक्सटेंशन। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए है इतना, मतलब मैं इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है। ठीक, इसमें हम जितने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं उसके अलावा थोड़े से एडिशनल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे एंड हम काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा टेलविंड सी एस एस का भी सेटअप हो चुका है। एंड फाइनली मैं यहाँ पर सेटअप करूँगा डेजी यू आई का। अब डेजी यू आई क्या है, एक टेलविंड सी एस एस का ही फ्रेमवर्क है, समझ रहे हो, यानी कि इट इज़ अ कंपोनेंट लाइब्रेरी फॉर टेलविंड सी एस एस। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी में क्या होता है, जैसे हमने रिएक्ट में देखे कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे आपको प्री बिल्ट कंपोनेंट मिल जाते हैं, यानी आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एफर्ट होना चाहिए कंटेंट क्वालिटी में एंड वेबसाइट की क्वालिटी में। ठीक, आपको अगर कंपोनेंट्स यहाँ पे प्री बिल्ट मिल जाते हैं, आपको उनको मॉडिफाई करके अपनी नीड्स के अराउंड कैटर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हैं एंड यहाँ पर मल्टीपल थीम्स भी अवेलेबल है। तो पहले मैं थीम बदलता हूँ। ठीक, एंड अब इसको इंस्टॉल करते हैं। एंड ये ऐसी चीज़ है, अगर ये आपको आती है तो ये आपको हैकाथॉन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, एंड जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था टेलविंड का उससे क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट रेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमको वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारी रिकमेंडेशन शो हो रही है बेसिकली। ठीक, कि आपकी क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एंड साथ में ये कलरिंग भी आ चुकी है यहाँ पे। तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल एक्सटेंशन है एंड आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब हमको ये लास्ट चीज़ ऐड करनी है अपने टेलविंड सी एस एस फाइल में, सॉरी टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, पीछे वीडियो को रिवाइंड कीजिए एंड फिर से देखिए, आपको कोई इशू नहीं होगा फेस, आप कोई इशू फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुए हमारी यूआई में। तो व्हाट इट सजेस्ट इज कि हमारा जो डेजी यूआई इंस्टॉलेशन है वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे इसको यहाँ से क्लास नेम को लगाने की अभी फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो
अब हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट क्या रहेगा। ठीक है, आज हम बनाने वाले हैं होम पेज। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको मतलब चलते चलेंगे, ग्रेजुअली इसको हम पूरा करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपन क्या कंटेंट रखने वाले हैं होम पेज पर। ठीक, तो सबसे ऊपर मेरे हिसाब से रहेगा वेलकम, इस तरीके से, वेलकम टू द लास्ट रिएक्ट कोर्स, इस तरीके से, यानी कि आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे टिल लिख देता हूँ, वहां पर हम इसको पूरा लिख देंगे। एंड इसके नीचे मैं एक सब हेडिंग यहाँ पे लिखूंगा जो इसका डिस्क्रिप्शन देगी, बेसिकली सम डिस्क्रिप्शन हेयर। ठीक, ये हम एक तरीके से वायर फ्रेम बना रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि आपको क्लियर आइडिया रहना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पर एक मैं रखूँगा इमेज को। ठीक, तो वो इमेज हम कुछ भी ले सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। ठीक, तो ये थोड़ा नीचे हो जाएंगे शिफ्ट। एंड टॉप पर हमारा क्या रहेगा, टॉप पे हमारे रहेंगे इस तरीके से टैब्स, यानी कि आप समझ सकते हैं नेविगेशन बार रहेगा। तो उसमें मल्टीपल नेविगेशंस होंगे, जैसे होम, वीडियोस जो भी हमने अभी देखे थे, तो इस तरीके से वो आएंगे। ठीक है, तो मैं इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक, एंड यहाँ पर भी एक टेक्स्ट आ जाएगा इस तरीके से, जहाँ पे लिख दूंगा मैं TLRY। तो ये हमारा इस तरीके से वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर होम आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ। तो ये किसी भी तरीके से हमारे डिज़ाइन को शो नहीं करता, क्योंकि डिज़ाइन के लिए तो हम ऑफ कोर्स डेजी यूआई को यूज़ कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमको शो होगा। एंड हम इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ, ताकि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लगे हमारा वेबसाइट एंड कंप्लीट भी लगे। ठीक, तो नीचे हम रखेंगे यहाँ पे एक सब तरीके से समझ सकते हैं हम, यहाँ पे रखेंगे फीचर्स। ठीक, तो ये इस तरीके से फीचर्स आ जाएंगे। ठीक, इसको सेंटर में हम डाल देंगे। एंड यहाँ पर हमारे तीन या चार जो कि कार्ड्स आ जाएंगे, जो बेसिकली शो करेंगे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें। जो भी हम टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे कि अब क्योंकि हमारा होम पेज है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है सभी पेजेस का। तो ये वीडियोस इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इस तरीके से वीडियो रखेंगे एक, फिर एक और इसके साइड में रहेगी। एंड जो तीसरी वाली होगी वो हमारी ब्लर्ड रहेगी। एंड यहाँ पर उसके एक ओवल आ जाएगा, यानी कि आप समझ रहे हो, एक आ जाएगा इस तरीके से। एंड वो कहेगा कि शो मोर वीडियोस। एंड जैसे ही उस पर यूज़र क्लिक करेगा, वो हमारे वीडियोस वाले इस पर चला जाएगा पेज पर। तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि यूज़र इंटरेस्टेड है वीडियोस को देखने में। ठीक है, एंड इसी तरीके से हमारे एक प्रोजेक्ट का सेक्शन आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को थोड़ा डुप्लीकेट कर देता हूँ, जिससे कि हम इस काम को जल्दी कर पाए। ठीक, प्रोजेक्ट्स, तो ये हमारा इस तरीके का लेआउट रहेगा। एंड एट द एंड हम यहाँ पर एक फुटर बना रहे होंगे। ठीक, तो अगर हम इस होम पेज को ही देखें तो ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। आप इसको मिनी प्रोजेक्ट की तरह देख सकते हैं, आज का जितना हम कर रहे हैं। एंड जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकें, ऐसा ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए आई हाईली सजेस्ट यू कि आप भी इसको मेरे साथ बिल्ड करें। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो ये हमारा जो नेविगेशन बार है। ठीक, तो ये हमारे क्या है, सभी पेजेस में कॉमन रहेगा। जैसे अगर आपने कई वेबसाइट्स देखे हो, जैसे अगर मैं आपको रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ। ठीक, तो आप देखेंगे मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ, जैसे लर्न पे गया, तो नीचे का कंटेंट बदला, लेकिन वो जो नेविगेशन था वो वही फिक्स्ड रहा। ठीक, तो वो वाला जो हमारा कंटेंट है वो हमारा नहीं बदलने वाला। तो इससे कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक हमारा जो है, हम इसको बनाएंगे अपना एक कंपोनेंट, ये बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा कंपोनेंट रहेगा। दूसरा क्या, ये जो हमारा एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा सेक्शन है ये हम बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर से मैं इसको फिल को ख़त्म कर देता हूँ।
ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारा सेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से हम अगर देखें तो ये एक और हमारा सेक्शन यहाँ ये हो जाएगा फीचर्स वाला। एंड इसमें भी ये जो फीचर होगा, हर एक फीचर को एक हम कंपोनेंट बना देंगे। यानी हमारा फोकस रहेगा पूरे वेबसाइट को कंपोनेंट में डिवाइड करके बनाने में, ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड करके बनाने में, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से, तो आई होप आपको आज का जो हमारा एजेंडा है वो समझ में आया होगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नेविगेशन बार को बनाते हैं। तो हम जाएंगे अपने डेजी वाई की वेबसाइट पे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे नेव बार। तो देखिए यहाँ पे नेव बार आ चुका है, ठीक। तो अगर मैं इसका थोड़ा थीम बदलूँ जिससे कि हमको क्लैरिटी आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इन्होंने नेव बार हमको बना के दिए हुए हैं, ठीक। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। तो मुझे अपने लिए ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी तो ये हमारा जैसा हम चाह रहे थे, होम वीडियो इस तरीके से हमारा काम में आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस वाले का इस पे जाएंगे JSX पे एंड इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये हमारा पूरा कंपोनेंट हमको बना बनाया मिल गया है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, SRC में एक नया फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स एंड उसमें एक फाइल बनाएंगे navbar.jsx, ठीक। तो ये हमारा बन गया है। एंड अब मैं यहाँ पे जो कोड लिया था मैंने उसको पेस्ट करूँगा। उससे पहले मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट navbar इक्वल टू दिस। ये एक मैं एरो फंक्शन से कंपोनेंट बनाऊंगा एंड रिटर्न दिस, ठीक। तो ये हमारा बन चुका है navbar एंड मैं इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक कंपोनेंट बनाया है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया एंड उसका जो कोड था हम डेजी वाई की वेबसाइट से लिया है, ठीक। तो हम देखते हैं अभी तक हमारा क्या बना है। तो यहाँ पर मैं डिव की जगह पर अभी मेन का यूज़ करूँगा। ये चलिए इसको अभी खाली छोड़ते हैं एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नेव बार को, ठीक। एंड आप देख सकते हैं ये रेस्पॉन्सिव आया है हमारे लिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको इसको अपने वेबसाइट को फुल खोल के दिखाऊं, यानी कि फुल स्क्रीन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो रहा है एंड हमारे फ़ोन में ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। यानी कि हमारे को पूरा रेस्पॉन्सिव हमको वेबसाइट मिला है। एंड अब हम इसको बस मतलब समझ रहे हो, कस्टमाइज़ करेंगे अपने नीड्स के लिए, ठीक। तो मैं इसको पहले नेव कर देता हूँ जिससे कि ये हमारा क्लैरिटी रहे पूरे में। एंड अब मुझे जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं हटाता जाऊँगा, ठीक है। जैसे मुझे ये सब मेन्यू वाला सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ से भी नहीं चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक। ऐसा करता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ एंड अगर मुझे आइटम की ज़रूरत होगी तो मैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कर, ठीक। तो कुछ इस तरीके से ये आ चुका है, ठीक। एंड यह बटन भी हमको नहीं चाहिए, तो इस बटन को भी मैं हटा दूँ, ठीक है, फाइन। एंड रही बात हमारे जो हेडिंग है डेजी वाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे अभी, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास नेम का यूज़ करूँगा डॉट नेव बार सेंटर एंड ये क्लास हमको देती है डेजी वाई, ठीक है। एंड ये चीज़ मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने बहुत प्रोजेक्ट इससे बनाए, ठीक। इस तरीके से ये काम कर रही है। तो मैं इसको MX ऑटो कर देता हूँ। हम टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाता है बेसिकली। चलिए कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, हम इसको एंड में ही डाल देते हैं तो हम, जिससे ये सही लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा शो हो रहा है, ठीक। एंड हमारे बड़ी स्क्रीन में ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक। तो अब हम आइटम्स को बदलते हैं सबसे पहले।
तो हम सबसे पहले आइटम रखेंगे अभी हमारा होम, फिर उसके बाद हमारा आएगा वीडियोस, फिर हमारा आएगा प्रोजेक्ट्स, ठीक, और उसके बाद हमारा आएगा अबाउट, एंड यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक, तो रिपीटिशन मुझे ना करना पड़े इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस चीज़ को लेके एक और यहाँ पर कंपोनेंट बना दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा फर्स्ट मेन्यू आइटम्स। ठीक, एंड इनको मुझे रैप भी करना पड़ेगा, तो मैं एक JSX के फ्रेगमेंट में इनको रैप कर दूंगा। एंड अब मुझे जहाँ पे भी यूज़ करना है मैं इनको सिंपली इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तक देखते हैं हमने कितना कर लिया। देखिए हमारी इस तरीके से आ गए। ठीक, एंड यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट डेस्कटॉप में थोड़ा अजीब लग रहा है, एंड डेस्कटॉप में हम क्या चाहेंगे कि ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पर आए, यानी कि डेज UI जो लिखा हुआ है वो इस तरफ आए। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रेस्पॉन्सिव, जो मेरी CSS है उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे LG यानी लार्ज स्क्रीन पर या मीडियम स्क्रीन पर। जो मेरा मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन राइट ऑटो, यानी कि मार्जिन से जितना मैक्सिमम वो ले सकता है उतना ले लेगा, क्या कहते हैं, जितना वो मार्जिन ले सकता है उतना वो ले लेगा। ठीक, तो इसलिए मुझे इसको इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस मेन्यू को ही साइड में कर लेते हैं। तो ये देखिए ये है इसका कोड इधर। ठीक, तो इसको नेव बार एंड कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ लिखूंगा इस तरीके से। ठीक, तो हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे था, एंड मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक, परफेक्ट। एंड अब हम देख लेते हैं कि ये इतना दूर इससे क्यों है। तो मुझे इस चीज़ को भी यहाँ पर इसके सेंटर में लिखने की ज़रूरत है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये इस तरफ से क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से स्पेस भी कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो हमें देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा हो गया ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन हो गया, एंड एक बार अपने इस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी RMR ऑटो दूंगा जिससे ये सेंटर में है, पर इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा विड्थ नहीं ले रहा है, एंड उसके चक्कर में ये इशू हो रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसको फुल विड्थ दे दूंगा अपने नैव बार को तो मेरा मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दूंगा विड्थ फुल। ठीक, तो अब देखते हैं से ये ठीक होता है या नहीं। चलिए, अभी भी नहीं ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 100 व्यू विड्थ दे के देखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे किसी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमारे तो हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं अपने JSX में। एक मिनट, हम ऐप पे आते हैं, जिसको टेप डालते हैं।
सो क्लास देते हैं विड्थ स्क्रीन, ठीक, एंड मिनिमम हाइट ऑफ स्क्रीन, मिनिमम हाइट 100 VH, इससे ये होता है बेसिकली, एंड ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से हो चुका है, ठीक। तो ये हमारा जितना जैसा हमारा आउटपुट हमको चाहिए था वैसा हमको मिल चुका है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हम कि हमें और क्या बनाना है। तो ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है, एंड अब हम यहाँ पे जो कंटेंट है उसको चेंज करते हैं। डेजी वाई की जगह पे हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं TLRYN, तो ये इस तरीके से आ चुका है। एंड थीम का भी आप मत देखिए, थीम को हम क्या करेंगे, थीम बहुत ही सारी इसमें डाल देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हम डेज यूआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेज यूआई हमको बहुत सारे थीम्स प्रोवाइड करता है, ठीक। तो हमारा नैव बार कंपोनेंट बन चुका है। अब चलते हैं हम अपने हीरो कंपोनेंट की तरफ, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर में, तो इसी फोल्डर में एक बनाऊंगा hero.jsx, इस तरीके से। एंड अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसी तरीके से। आप इसके लिए जो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करवाया था उसकी मदद से भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। एंड मैं इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हीरो। तो हाँ जी, अब चलते हैं आगे। तो हमें कुछ इस तरीके का हीरो चाहिए। हीरो हम कहते हैं बेसिकली जो हमारे वेबसाइट का ऊपर, मतलब जो मेन पोर्शन होता है, जो सबसे पहले हमको दिखता है वो पोर्शन, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं हीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है डेज यूआई, एंड जैसे हम यहाँ पे आउटपुट चाहते हैं वैसे हमको यहाँ पे मिल भी जाते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग हमको हैं टेम्पलेट मिले हुए। तो हमको कुछ इस तरीके का चाहिए, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। एंड अब मैं यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दूंगा, ठीक। एंड अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा, एंड मैंने इसको इम्पोर्ट नहीं किया है, ठीक। तो अब ये हीरो इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है, एंड मैं इसमें से इस चीज़ को हटा दूंगा अभी के लिए। और अब मैं इसमें एक प्रॉपर्टी डालूंगा कि मैं इसको फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा, एंड कॉलम डायरेक्शन, ठीक। एंड ये जितना मैक्सिमम अपना स्पेस अभी ले सकता है उतना ले लेगा, ठीक है। तो ये अब अपना काफ़ी सही दिख रहा है। एंड अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप कहेंगे इसमें क्या सही है, ये इमेज तो शो हो नहीं रही है, ठीक। तो इमेज इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने यूआरएल गलत डाल रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूआरएल लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब से अपने प्रोजेक्ट का यूआरएल उठा लेते हैं, या इमेज उठा लेते हैं बेसिकली, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक। एंड हम में से कोई सा भी एक उठा लेते हैं। तो हम अभी के लिए यही वाला इमेज उठाएंगे, ठीक। तो काफ़ी काम करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से ही अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा IM गुड पे। ये वेबसाइट क्या करती है, आपके फोटोज आप इस पे अपलोड करके वहाँ से यूआरएल ले सकते हैं। ये काफ़ी सही वेबसाइट है। तो एक काम करते हैं, हम इसी को डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, ठीक। तो ये अपलोड हो चुकी है। एंड अब अगर मुझे इसका लिंक चाहिए तो मुझे इसको नई टैब में खोलना होगा, तो मैं इसको दोबारा खोलूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे को यूआरएल मिल चुकी है, ठीक। तो मैं इसी यूआरएल को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने SRC दे रखा है। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया, तो हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक। एंड ये इमेज अभी सही सा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सही सा इमेज ढूंढ के लाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज यहाँ से कैनवा में से अपने निकाल ली है। एंड अब हम इसे
मॉडिफाई कर रहे होंगे। ठीक, तो मैं इसमें से ये शेडो हटा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। ठीक, एंड ये अभी तो देखिए कितना सही लग रहा है इसमें, एंड यहाँ पे भी ये सही लग रहा है, बट अगर हम इस टेक्स्ट को छोटा कर दें तो ये हमको और भी ज़्यादा सही लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास नेम दूंगा इसको एक, एंड इसको मैक्स विड्थ एक मैं दे दूंगा। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैक्स विड्थ इसको दे के देखता हूँ MD। ठीक है, अब एक बार देखते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं ये काफ़ी सही लग रहा है, एंड वैसे इसको हम कर देते हैं विड्थ फुल। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये अभी फ्लो हो रहा है। ठीक, तो लार्ज स्क्रीन पर हम इसको कर देते हैं, या मीडियम स्क्रीन पर M। ठीक, इस तरीके से ये काम कर रहा है, एंड I don't know why this is going overflow in this direction. Let us check. तो ये इस तरीके से मैं चेक करूँगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर किसी कारण से ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें विड्थ फुल दे दूंगा जिससे कि ये हमारा ओवरफ्लो ना करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा विड्थ फुल। ठीक, तो अब देखते हैं इससे कुछ चेंज हुआ क्या, एंड अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। एंड द रीज़न इज़ कि ये थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, मतलब ज़्यादा का स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो इसको हम फिगर आउट करते हैं कि इसको किस तरीके से ठीक करना है। एंड हम एक काम करते हैं, ओवरफ्लो एक्स हिडन ही दे देते हैं अभी के लिए। ठीक, तो ये इससे ठीक हो जाना चाहिए। ये अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक, तो देखते हैं इसका क्या रीज़न है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा इशू आ रहा है इसके कारण, पैडिंग के कारण। तो मैं यहाँ पर दूंगा इसको पैडिंग अभी के लिए 0। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक, ठीक है, एंड अब हम अपने इस चीज़ को थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे जिससे कि वो हमारा बैलेंस आउट हो जाए एंड अजीब ना लगे। ठीक है, एंड जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम एक मैक्स विड्थ देंगे, मैक्स विड्थ एक्सेस या SM दे देते हैं अभी के लिए। पर छोटा करके देखते हैं, एंड ये बटन को अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये बेटर हो चुका है अभी, एंड इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई हैं। ठीक, एंड एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि छोटे स्क्रीन में जो टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर में दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा। तो स्टेलमेंट सीएसएस में क्या होता है, जो आप पहले स्टाइल्स लगाते हैं वो मोबाइल फर्स्ट रखती हैं। ठीक है, यानी कि मोबाइल से लगना शुरू होती हैं, एंड उसके बाद अब अपने अगर यहाँ पे करेंगे आप MD, तो जैसे ही मीडियम ब्रेक पॉइंट हिट होगा उसके ऊपर के सभी जो डिस्प्ले व्यू पॉइंट्स हैं यानी डिस्प्ले विड्थ्स हैं उन पर अब ये वाली जो मैं लगाऊंगा वो वाली स्टाइल अप्लाई होगी, यानी टेक्स्ट लेफ्ट अप्लाई होगा मीडियम से बड़ी स्क्रीन पर, एंड जो उससे छोटी स्क्रीन से उन पर टेक्स्ट सेंटर लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो इस तरीके से शो होगा, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं इस तरीके से कर देता हूँ LG। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इसका साइज चेंज हो जाएगा, जो कि हो तो जाना चाहिए था, बट देखते ही क्यों नहीं हुआ है।
तो अच्छा, मैंने गलत चीज़ का साइज चेंज कर दिया, मुझे यहाँ पर इस चीज़ का साइज चेंज करना था। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लग रहा है सही। एंड MD कर दूंगा तो ठीक लगेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। एंड अभी जो कंटेंट है इसको मैं चेंज करूँगा। ठीक, तो मैं लिखता हूँ वेलकम टू द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। एंड मैं एक काम करता हूँ, ये जो द है इसके पहले एक BR टैग लगा देता हूँ जिससे कि वो अलग से आए। ठीक, तो आप देख सकते हैं अब ये काफ़ी सही लग रहा है। एंड मैं एक और काम करता हूँ, इसको कोट्स में डालने के लिए मैं यहाँ पे क्यू टैग का यूज़ करूँगा। ठीक, तो ये क्यू टैग हमारे HTML में होता है, तो इस तरीके से हमारा शो हो जाएगा। एंड इस क्यू टैग को लगाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो अजीब नहीं लगता है। पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर, मतलब यूज़ करने में, तो इसको अभी हटा ही देता हूँ। ठीक, एंड इसको मैं एक स्पैन में डाल देता हूँ जिससे कि हम इसको एक अलग कलर दे पाए। ठीक है, ताकि ये थोड़ा हमारा अलग लगे। इस पर मैं एम्फेसिस दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, क्लास नेम टेक्स्ट सेकेंडरी, ये कलर यूज करके देखूंगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैं सेकेंडरी से पहले इसमें प्राइमरी करके देखता हूँ। ये कुछ टेक्स्ट स्टाइल डिफाइंड होती हैं हमारे डेज यूआई में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि सही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो मूविंग ऑन, अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हम अपने डिज़ाइन में जाके देखते हैं। तो हमारा ये बन चुका है कंपोनेंट, और आप देखें ये हमारे डेस्कटॉप में ऐसा दिख रहा है एंड फ़ोन में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाते हुए चल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी इसमें बात है। अब हम बनाते हैं इस फीचर वाले कार्ड को। एंड मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत रहेगा। ठीक है, नहीं तो आपके लिए भी ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, न्यू फाइल फीचर्स डॉट JSS। ठीक है, RAFC, या मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉन्स्ट फीचर्स, इस तरीके से। एंड अगर आप इस प्रोसेस को करने लग जाएंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगी। ठीक है, जब तक आप मुझे करते हुए उसको देख रहे हैं आपको लगेगा कि भाई ये कितना टफ है। एंड एक बार अगर आपने करने लग गए ना, आप धीरे धीरे फ्लो बनाते जाएंगे। शुरुआत में आपको टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप फ्लो में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या ही है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसलिए हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो डरना नहीं है एंड करते जाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं कोई कंपोनेंट। तो हम इसके लिए कार्ड कंपोनेंट देखेंगे। बेसिकली कार्ड कंपोनेंट हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कार्ड कंपोनेंट, लेट मी सी। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, ये वाला टाइप का। या हम इस तरीके का भी ले सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड में हमारी इमेज हो। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम जो सेंटर वाला है ये ले लेते हैं। ठीक है, एंड मैं इसका कोड कॉपी करूँगा। एंड आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको इवन अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आज को आपको अपने क्रिएटिविटी इसमें आपको ऐड करनी है। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अपने मन पसंदीदा पेज आप डाल सकते हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, पर्सनल पोर्टफोलियो। सो देयर इज नो लिमिट टू योर क्रिएटिविटी, राइट। तो अब हमने ये फीचर कंपोनेंट बना लिया है बेसिकली। एंड अगर मैं इसको फीचर्स ना कह के फीचर कार्ड कहूँ, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल कार्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। एंड मैं इस फाइल को भी वही नाम दूंगा। ठीक है, एंड इस कार्ड को मैं यूज़ करूँगा एक फीचर्स नाम के पेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा भाई फीचर्स इस तरीके से। ठीक, एंड ये एक डिव होगा इनिशियली जिसमें H1 रहेगा। तो हम एक साथ ऐसा कुछ देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, एक बार हम हीरो में ही चलते हैं।
तो ऐसा तो मुझे कुछ अभी शायद मिल नहीं रहा है, देखते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे H1 डाल देते हैं, जिसमें हम साइज रखेंगे टेक्स्ट का, टेक्स्ट 2XL, और लार्ज स्क्रीन पे टेक्स्ट 3XL। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट साइजेस हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फीचर्स। एंड अब इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने ऐप में। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है, एंड मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने शायद उसको एक्सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फीचर्स, राइट। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसको यूज़ कर लूँगा यहाँ पे इस तरीके से। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके चेंज कर देता हूँ। तो ये चल क्यों नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं। कॉमर्स फीचर्स डॉट जेजेक्स, लेट मी सी। हाँ, तो देख सकते हैं आप, ये चल रहा है अभी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और डिव डालेंगे, और वहाँ पे अभी फीचर कार्ड को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एंड अभी के लिए हमें इसमें एक सैम्पल इमेज डाल देते हैं, जिससे कि ये अजीब ना लगे। तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट का लोगो ढूंढ लेते हैं। मैं एक नया पेज खोलूँगा, उसमें ढूंढूंगा रिएक्ट लोगो, एंड जो भी मुझे मिल जाएगा मैं वो ले लूँगा। तो ये मैं ले लेता हूँ, कॉपी इमेज लिंक। उससे बेटर होता पहले मैं उसको खोलता, ताकि मुझे वो थोड़ा शॉर्ट लिंक मिलता है। तो मैं करूँगा ओपन इन न्यू टैब। ये मुझे यूआरएल मिल गया है, एंड मैं इसको इसमें पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, एंड इसमें भी मैं मैक्स विड्थ दूंगा, मैक्स विड्थ एमडी। ये एमडी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, एसएम एंड विड्थ फुल, जिससे ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो ये शायद मुझे इसमें भी देना होगा। एक बार इसको यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कार्ड शो हो रहा है। ठीक, तो ऑफ कोर्स इट नीड्स सम कस्टमाइजेशन, जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए सेंटर में, तो मैं करूँगा टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो ये आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्लास नेम फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉल, या मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रिड का। ये ग्रिड, एंड स्मॉल स्क्रीन पे क्या होगा, मेरा सिंगल कॉलम रहेगा, तो ग्रिड कॉल्स 1। उसके बाद मीडियम स्केल्स पे क्या होगा, या स्मॉल स्क्रीन पे क्या होगा, ग्रिड कॉल्स 2। चलिए मीडियम में कर देता हूँ उसको, एंड लार्ज में ये रहेगा मीडियम, सॉरी लार्ज में रहेगा ग्रिड कॉल्स 3, यानी कि 3 कॉलम बन जाएंगे बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे 3 ये यूज़ करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों इस तरीके से आएंगे, एंड यहाँ पे ये तीनों एक ही रो में आ चुके हैं। ठीक, तो अभी हमें वो चीज़ नहीं देखनी कि वो कितने ऑकवर्ड लग रहे हैं, वो हम अभी फिक्स कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको अल्टर करते हैं। तो इसमें से मैं इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ को हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक बेटर हो चुके हैं। ठीक है, एंड इसमें से मैं एक शेडो भी जो है वो हटा दूंगा, एंड इसको मैं एक मार्जिन दूंगा। ठीक, एंड जो हमारा हेडिंग है मैं उसको फॉन्ट सेमी बोल्ड दूंगा, एंड इस चीज़ को भी मैं एक पैडिंग दूंगा। ये कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है कंपेयर टू द वन वी वर सीइंग प्रीवियसली।
एक तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड अभी इसको मेरे को थोड़ा सा कार्ड जैसा लुक देने के लिए मेरे को इसमें शेडो तो देना ही पड़ेगा। तो मैं शेडो 2XL दूंगा। राउंडेड राउंडेड करने की जरूरत नहीं है, वो होता ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडो भी आ चुकी है। एंड मैं एक इसमें मैक्स विड्थ भी दूंगा, जिससे कि वो मैक्स विड्थ से ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं इसमें देख के देखता हूँ MD इनिशियली। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा ऐसे। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको मैं एक डिस्क्रीट नंबर दे के देखता हूँ, देखते हैं ये काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मैक्स विड्थ 72 नहीं लग पा रहा है अभी तक हमारा। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको भी अभी हम फिक्स कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लार्ज स्क्रीन पर एक वेट दे देंगे इसको 84 दे के देखते हैं। तो इसमें भी कोई चेंज हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। काम करते हैं, पहले हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करके देखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सर्वर का भी इशू नहीं है। ओके, तो इसका फिर एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहाँ पर गैप भी दें 8 का लार्ज स्क्रीन पर। तो ये कुछ इस तरीके से शो होंगी। एंड मैं इसको मार्जिन दूंगा लार्ज स्क्रीन पर ही MX/60। ठीक है, तो गैप को ये मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो मार्जिन देने से अच्छा है मैं इसको पैडिंग दूँ, जिससे एडिशनल स्पेस ना ले। तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। एंड हमको 4 लेने थे, मुझे याद है। तो ये 4 यहाँ पे आ चुके हैं। वाट आई डू इज़ कि बड़ी स्क्रीन पे 4 ही मैं करूँगा। तो अब ये यूज़ हो सकते हैं, यानी कि यूजेबल बन चुके हैं। ठीक है, एंड काफ़ी सही। मूविंग ऑन, अब हमको इनको कस्टमाइज करना है। तो एक कंपोनेंट को अगर हम कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉप्स का। ठीक, तो मैं क्या चाहूँगा, ये जो यहाँ पर इमेज आ रही है, ठीक, एंड जो टेक्स्ट आ रहा है, वो हम प्रॉप्स की मदद से पास कर रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा लेके आते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फोटो आएगा, तो यहाँ पर नेम भी उसी का आएगा। तो हम यहाँ दे देंगे टाइटल, इस तरीके से प्रॉप यूज़ करेंगे। इनिशियली मैं दूंगा React 18। फिर मैं यहाँ पे दूंगा टाइटल टेलविंड CSS। यहाँ पर मैं दूंगा ऐप राइट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जस्टेंट। ठीक, तो ये सभी टेक्नोलॉजीज हम इस कोर्स में सीख रहे होंगे। एंड मैं बाकी का डेटा भी इसमें ले आता हूँ। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा ले आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स का यूज़ करूँगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 3 दिए हैं प्रॉप्स, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज URL। तो इन्हीं को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैं इस तरीके से यहाँ पर इनको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं इनको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लूँगा, और अब मैं जहाँ पे चाहूँ उनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे SRC में लिख दूंगा इमेज URL।
तो ये मैंने लिख दिया है। एंड आल्ट यानी अल्टरनेट टेक्स्ट में भी मैं लिख दूंगा टाइटल, ठीक है। एंड ये जो शूज़ लिखा है इसकी जगह पे भी मैं लिख दूंगा टाइटल, एंड उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो दैट इज इट। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, ठीक। तो अब देख सकते हैं, देखिए कितना मतलब हमने बहुत कम मेहनत की है, एंड तब भी हमारा कितना इजीली ये बन चुका है। एंड इसका थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट हो चुका है तो मैं उसको ठीक करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये हमने रेडी कर लिया है, एंड आप देख सकते हैं ये अब कुछ इस तरीके से लग रहा है, जो काफ़ी कूल इफेक्ट है। एंड इस चीज़ के लिए देखिए हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इमेज फुल क्लास लगा दी है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा, इस तरीके का, ठीक। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे हवर पे ये चीज़ शो होगी, ठीक है। तो हवर पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ओपेसिटी 0 है, एंड हवर करने पे ओपेसिटी 100 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अपन एक और चीज़ इसमें कर देते हैं, index.html में जाके इसका टाइटल हम बदल देते हैं, ठीक। इसका हम टाइटल अभी के लिए रख देते हैं चिल्ड्रेन। एंड आई होप आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। एंड अगर आप आज की क्लास नहीं समझ पा रहे तो आई रिकमेंड हाईली, क्योंकि ये आपने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो आप इसको लेक्चर को एक बार दोबारा देखिए, ठीक है। तो हम वैसे भी ऑल्टरनेट डेज पे डालते हैं, तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखिए, एंड आप भी इस प्रोजेक्ट को बनाइए, तभी आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस इज़ द रियल फैक्ट दैट जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, आपको रिएक्ट समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको फील नहीं होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप इसको बना सकते हैं, तब भी एक बार इसको ट्राई कीजिए, बिकॉज कई बार हमको लगता है कि हम कर लेंगे लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। सो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स वीडियो देखने के बाद रहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे लिंक्डइन या व्हाट्सएप पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।